आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्यों खास है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके करियर के बारे में बताने वाले हैं कि क्या करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, क्या करियर ऑप्शन आपके लिए खराब है, क्या आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, क्या आप 10th के बाद कौन सा कोर्स करें जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। क्या सर हमें 10th के बाद साइंस से लेना चाहिए, आर्ट्स से लेना चाहिए, कॉमर्स से लेना चाहिए, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, या शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए? तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको सारे के बारे में इन डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आप PDF पे पहुंच जाते हैं और PDF से हम आपको समझाने का प्रयास करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 10th के बाद कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं और कौन सा कोर्स बेहतर होता है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करने से जॉब जल्दी मिलती है, कौन सा कोर्स जल्दी में हमें जॉब दिला देगी, तो उनके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए बच्चा पार्टी, जब हम 10th कर लेते हैं इसके बाद हमें ये कन्फ्यूजन आम बात है, सबको होता है, आपको भी हो रहा है, हमें भी हुआ था। और यहाँ पे कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब हमें अपना गोल के बारे में पता ही नहीं चलता है कि हमें आगे क्या करना है। अगर किसी बच्चे को ये गोल के बारे में पता चल जाए कि हमें डॉक्टर करना है, तो सिंपल वो 10th के बाद साइंस से लेंगे, 12th से PCB लेंगे और उसके बाद वो कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास गोल नहीं होता है तो फिर हमें कन्फ्यूजन होती है। तो पहले आप गोल सेट करें कि आपको करना क्या है, क्या बनना है, आपको अपने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, उनके बारे में पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा। देन उसके बाद आपको कोर्स का सिलेक्शन करना होगा कि आखिर हम कौन सा कोर्स करें। हमारे यहाँ होता क्या है कि जब बच्चा 10th करता है, अगर 10th में मार्क्स अच्छा आ गया, फर्स्ट डिवीज़न हो गया, तो भाई साइंस से लेंगे। पता चला कि उसका साइंस में इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको साइंस का बारे में नॉलेज है भी नहीं, और वो साइंस उन्हें समझ में आती भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न आ गया है तो समाज कहता है कि भाई आर्ट्स से ले ले। या ऐसा करता है कि हमारा कोई दोस्त साइंस लिया है तो हम भी अब साइंस से लेंगे। तो ऐसा सिलेक्शन करना, ऐसे में अपना स्ट्रीम को चुनना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, देन उनके बाद आप सिलेक्शन कीजिए कि आपको क्या बेहतर है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं कि ताकि आपका करियर ऑप्शन क्या हो, बिल्कुल सही और सटीक हो, ताकि आप अपने करियर ऑप्शन को चुनने में आपकी मदद हो सके। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, 10th के बाद जनरली जो कोर्स है वो साइंस है, आर्ट्स है एंड कॉमर्स है। ये 3 कोर्स जनरली लोग करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कोर्स है, लेकिन वो कोर्स के बारे में लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इनके अलावा देखिएगा तो प्रोफेशनल कोर्स है। भाई प्रोफेशनल कोर्स में क्या है? तो प्रोफेशनल कोर्स में हमारा पॉलिटेक्निक है, ITI है, पैरामेडिकल है। इनके बारे में ध्यान ही नहीं देता कोई। इनके अलावा देखिएगा आप, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें कि डिप्लोमा कोर्स आते हैं, होटल मैनेजमेंट है, पत्रकारिता है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनर है, गेम डिज़ाइनर है, अनेकों कोर्स है। लेकिन उनके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। सब पढ़ा है क्या? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यही करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर साइंस लेते हैं तो फिर क्या करना होगा। अगर साइंस लिए हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये सपना होगा कि सर हम ना मेडिकल फील्ड में जाएंगे या इंजीनियरिंग करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा PCM, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना होगा। यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको PCB लेना होगा। क्या लेना होगा? PCB लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना होगा। अगर आप ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर ये कर सकते हैं। इसके बाद 12th कर लीजिएगा, नीट एग्ज़ाम होती है वो कर लीजिएगा। देन उनके बाद आपका अगर नीट में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप MBBS के लिए किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उनके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है, ये सब बहुत सारे कोर्स हैं, वो भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है
बिजनेस जानना चाहते हैं, आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप भाई आपको कहेंगे कि हम कॉमर्स लीजिए। आपको क्या करना है, तो सर हमें यूपीएससी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, या हमें एसएससी ओएसएससी का तैयारी करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें अगर जनरल कंपटीशन करना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप आर्ट्स ले लें, ताकि अगर साइंस लेते हैं, ऐसा नहीं कि साइंस वाला आप एसएससी नहीं दे सकते हैं, साइंस वाला बीपीएससी नहीं दे सकते हैं, साइंस वाला यूपीएससी नहीं दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं करना चाह रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे भाई आर्ट्स ले ले। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स करने वाला, अब हमारे यहाँ क्या है कि आर्ट्स करने वाले को गधा समझता है, लोग सोचता है कि आर्ट्स लिया इसका मतलब ये कमज़ोर होगा पढ़ने में। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आर्ट्स वाला देखेंगे आप यूपीएससी बीपीएससी निकाल करके आज आईएएस वाईएएस बने हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि आर्ट्स बेकार चीज़ होता है। अपने जगह पे साइंस भी बेहतर है, आर्ट्स भी बेहतर है, कॉमर्स भी बेहतर है। हम किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको करना क्या है भाई, अगर आप जनरल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो आपको तो 10th लेवल का ही साइंस पूछने वाला है ना, तो आप 12th लेवल का साइंस पढ़ के कीजिएगा क्या, आई समझ में। तो इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, यानी आपको पॉलिटेक्निक करना है, आपको मशीनों से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप मशीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लगता है कि अगर हम मशीनों से अगर जुड़ जाएंगे, मशीनों से कुछ नया चीज़ बनाने का ये करेंगे, तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, उसके बाद आप बीटेक कर लीजिएगा, तो फिर बीटेक 3 साल का ही आपका कोर्स हो जाएगा, आई समझ में। उसके अलावा आईटीआई है, ये भी कर सकते हैं। इसमें अगर रेलवे लाइन में जाना है, रेलवे विभाग में बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए आपको आईटीआई होना ज़रूरी है, जैसे लोको पायलट, इस सब में ड्राइवर बनना है आपको ट्रेन का, तो उसके लिए ये है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम मेडिकल फील्ड में ही जाए, पैरामेडिकल कर लें, अब पैरामेडिकल कर लीजिएगा तो फिर आप डॉक्टर का हेल्पर बन सकते हैं, डॉक्टर के पास काम करेंगे आप, डॉक्टर जो करने को कहेगा वो आपको करना होगा, मरीज पेशेंट जो होते हैं उनकी देखभाल करनी होगी आपको, तो आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। इनके अलावा अब बहुत बच्चा को ना तो साइंस अच्छा लग रहा है, ना तो आर्ट्स अच्छा लग रहा है, मतलब उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम अपने बारे में बताएं तो हमको पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट है कि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, फिर भी हम नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस काम में इंटरेस्ट है। अगर आपको भी जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको कोई कितनों रोके, आप उनकी बात को नहीं मानेंगे, आप वही करेंगे जो आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि बच्चा देखो, पढ़ाई लिखाई जो है वो इंटरेस्ट पे होता है, धक्का मार के तो होता नहीं है। अगर आपका मन में, आपके दिमाग में आपको वो चीज़ नहीं चाहना, अगर आपकी चाह नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते हैं ना, किसी के दबाव में। अगर इसको अच्छे ढंग से समझना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ना 3 इडियट मूवी अगर मौका मिले तो जरूर देखेंगे। उसमें किस तरह बताया जाता है कि गार्जियन कहता है भाई इंजीनियरिंग करो, अब उसका पल्ले नहीं पड़ता, उसमें फरहान जो रहता है उनको तो भाई फोटोग्राफी का शौक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को फ़ोटो खींचने का शौक है, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं पेंटिंग का शौक है। अब उसको पेंटिंग का शौक है, आप भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से उसको पल्ले पड़ेगा, उसको तो इंटरेस्ट नहीं है ना। अगर वो पेंटिंग फील्ड में जाता तो वो अच्छा कर सकता था, लेकिन अब वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल से भी बहुत बेहतर है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत अलग अलग प्रकार के भोजन वो तैयार कर लेते हैं, व्यंजन बना लेते हैं, और जो कि बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलती है। अगर ऐसा इसको शौक है तो भाई आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, उसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब लोग नहीं भाई हम तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स ही करेंगे, इनके अलावा कोई उसको मिलता भी नहीं है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ऐसे कोर्स के में इंटरेस्ट है तो हम कहेंगे भाई शॉर्ट टर्म कोर्स कर दीजिए, इसमें आपकी करियर ऑप्शंस ज़्यादा है आपको। क्योंकि उस काम में 2 बातें हैं, उसमें समय भी कम लगता है, उसके अलावा उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान के चले किसी बच्चे को ना सिंगिंग का शौक है, वो गाना बहुत अच्छा चाहती है और गा भी रही है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं कि अगर हमें सिंगर बनना है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेहतर होगा। तो वो फिर मान के चलिए वो उसको म्यूजिक लेना चाहिए था, वो ले लिया है साइंस। अब भाई बताइए, अब वो साइंस से लेकर क्या कर लेगा, अब उसको तो म्यूजिक में शौक है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई आप पहले इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा आप वही सब्जेक्ट लीजिए, आप उसमें अच्छा कर लीजिएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको अपने करियर के बारे में कुछ हेल्पफुल वीडियो ये जो हमने आपके लिए बनाया है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और आप अपने अनुसार ही देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो मेरे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर ना बनाएं कि आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए। आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि आपका बच्चा किस में अच्छा है, क्या करना चाहता है, उनका क्या गोल है, वो अपने ज़िंदगी में किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। देन उसके बाद ही उन्हें कोर्स सजेस्ट कीजिए ताकि आपका बच्चा उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर हेल्प हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आर्ट्स से लें, कॉमर्स से लें या प्रोफेशनल कोर्स करें या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करें, तो उन्हें आप बता दीजिए और ये वीडियो उनको पूरा देखने के बाद आई होप उन्हें पूरा बातें समझ में आ जाएगा और उन्हें अपने करियर में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके बारे में उन्हें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।